नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों के अलावा वर्तमान के जो विधायक हैं, किसी भी पार्टी का आप गिन लीजिए, बीजेपी का हो, सपा का हो या अन्य किसी दल का हो, देखो जितना 4 सालों में सड़क नहीं बनवाया होगा, सड़क की रिपेयरिंग नहीं करवाया होगा, उतना 2-3 महीने से ज्यादा कुछ काम चल रहा है। अगर हम गलत बोल रहे हो तो आप लोग बताइए। जितने पूर्व के विधायक हैं जिनको अगली पार्टी से कोई मदद नहीं मिल रही, अगली पार्टी से टिकट मिलने की संभावना नहीं है, वो सपा में आ रहे हैं। जिनको सपा से टिकट मिलने की संभावना नहीं है, वे बीजेपी में जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बसपा में भी कुछ लोग जा रहे हैं, बसपा से कुछ सपा में आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो वर्तमान के तमाम विधायकों पर भी चर्चा तेज हो चुकी है। अब आपके सामने है उत्तर प्रदेश की खूबसूरत विधायक रागिनी सोनकर जी। और रागिनी सोनकर को लेकर आप सब जानते हैं, बढ़िया विधायक है, अच्छी विधायक है, क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। तो इनके नाम की चर्चा चलने लगी है कि ये बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। इसमें क्या सत्यता है, मैं आपको बताने वाला हूं वीडियो के माध्यम से। हमारा उद्देश्य किसी को भड़काना नहीं है, किसी के इमेज को खराब करना नहीं है। रागिनी सोनकर को मैं एक अच्छे विधायक के तौर पर जानता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जौनपुर में 2 लोकसभा की सीट है, दोनों सपा जीती है। दोनों, एक बाबू सिंह कुशवाहा सामान्य सीट से जीते हैं, एससी सीट से प्रिया सरोज तूफानी सरोज की बेटी चुनाव जीती है। अब जौनपुर की राजनीति में चर्चा भी है, अभी एक पेपर में निकला है, अभी एक उसमें निकला, एक अखिलेश के करीबी पत्रकार ने भी चला दिया। क्या चलाया, मैं उसको दिखाना चाहता हूं। पहले आप इसको देखिए। देखो, मैं डाटा रखता हूं, डाटे बात करता हूं। जैसे प्रिया सरोज की जो लोकसभा है, उसी लोकसभा के अंतर्गत मछली शहर विधानसभा है, केराकत विधानसभा भी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुल मिला के जौनपुर जिले में है। यहां पर सपा को वोट मिला कहां? केराकत में, जहां पर तूफानी सरोज विधायक हैं, 97,613। भाजपा को 84,263। यानी कि सपा चुनाव जीती कितना वोटों से? लगभग 13,000 वोटों से। तूफानी सरोज की विधानसभा में तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज 13,000 वोटों से लीड की। अब अगली सीट का नाम क्या है दोस्तों? अगली सीट है ए। सब डाटा है, प्रारूप 20 में है, रहता है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा, मछली शहर में विधानसभा में, मछली शहर लोकसभा के अंतर्गत मछली शहर विधानसभा, जहां रागिनी सोनकर विधायक, यहां 98,190 वोट मिला। किसको? सपा को। भाजपा को कितना मिला? 74,456। यहां पर 24,000 वोटों से आगे थी सपा। तूफानी सरोज अपनी विधानसभा में, तूफानी सरोज की बेटी को 13,000 वोटों से लीड मिलती है, और इनकी रागिनी सोनकर की विधानसभा से 24,000 वोटों की लीड मिलती है। आप लगभग दुगना मान सकते हैं। यानी कि लोकसभा के चुनाव में मछली शहर में, जहां से रागिनी सोनकर विधायक हैं, वहां से प्रिया सरोज 24,000 वोटों से जीती हैं। जहां उनके पिताजी विधायक है, वहां 13,000 वोटों से जीती है। जीत होती है। लोकसभा की सांसद है, रिंकू सिंह से शादी हो रही है। और यहाँ का जातिगत समीकरण क्या है दोस्तों? पहले इसको भी देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं मेन बिंदु पर। यादव 60,000 बताए जाते हैं, एससी 60,000, ब्राह्मण 50,000, मुस्लिम 30,000, 30,000, बिंद हैं, मौर्य हैं, वैश्य हैं, पटेल हैं, प्रजापति हैं, सब हैं अपना। चलो ठीक है, ये जातिगत अनुमानित होता है, इसमें कोई पक्का नहीं होता है दोस्तों। इस जहां से रागिनी सोनकर है, सपा का गढ़ कहा जाता है। हालांकि बसपा ने भी चुनाव जीता है, भाजपा की बात छोड़ दीजिए, भाजपा की स्थिति यहां हमेशा खराब रही है। 1996 में सपा जीती, 2002 2007 में बसपा जीती, 2012 में सपा से जगदीश सोनकर, इन्हीं रागिनी सोनकर के पिताजी हैं। बात समझिएगा हमारी बात को। फिर रागिनी सोनकर जीती। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, यहां पर 2022 के चुनाव में 8,884 वोटों से रागिनी सोनकर विधायक बनी थी। अब रागिनी सोनकर की सीट पर क्या इनका टिकट काट दिया जाएगा? असल मामला यहां पर हो रहा है कि रागिनी सोनकर के पिता जगदीश सोनकर भी टिकट चाह रहे हैं। कहां से? वाराणसी जिले की अजगरा विधानसभा क्षेत्र से। कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि रागिनी सोनकर की बहन भी किसी अन्य सीट से टिकट चाहती है। अब एक घर में 3-3 दावेदार, अलग अलग सीटों से दावेदार। अब आप सोचिए, क्या रागिनी सोनकर का टिकट काट दिया जाएगा? मेरा मानना है नहीं काटना चाहिए। बढ़िया विधायक है, लोकप्रिय विधायक है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अब मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, यहां पर असली खेल हो रहा है तूफानी सरोज के बेटे को लेकर के। तूफानी सरोज का बेटा आपके सामने दिखाई दे रहा है, इनका नाम है धनंजय सरोज। अब यहां पर दावा किया जा रहा है, और यहां पर जो स्थानीय पत्रकार हैं या स्थानीय लोग हैं या फिर मीडिया में भी चला है कि तूफानी सरोज अपने बेटे को मछली शहर की सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और खुद केराकत विधानसभा सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बेटी मछली शहर की सांसद है। तो क्या वाकई में अखिलेश यादव रागिनी सोनकर का टिकट काट करके तूफानी सरोज के बेटे को चुनाव लड़ाएंगे? एक बहुत बड़ा प्रश्न है, आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा। अब एक घर में 3-3 टिकट समाजवादी पार्टी देगी तो और सपा के कार्यकर्ता क्या करेंगे? और तूफानी सरोज ने अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, जो मान्यवर कांसीराम जी की जयंती मनाई गई थी, उस जयंती के अवसर पर पार्टी की तरफ से निर्देश आया था पार्टी कार्यालय पर मनाना है, सबको इकट्ठा होकर मनाना है। तूफानी सरोज ने अपनी विधानसभा में अलग से मनाया। इनके खिलाफ शिकायत भी दी गई थी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश मौर्य के द्वारा, और राकेश मौर्य ने शिकायत लिखित दी थी और वह लेटर भी वायरल हो गया। इस पर भी कहीं ना कहीं रार हुई, इस पर भी कहीं ना कहीं समस्या आई। तो गुटबाजी सामने निकलकर आ रही है कि तूफानी सरोज अलग राह पर चल रहे हैं, रागिनी सोनकर अलग राह पर चल रहे हैं। तूफानी सरोज अपने बेटे के लिए टिकट चाह रहे हैं, रागिनी सोनकर यहां से अपने लिए और अजगरा विधानसभा क्षेत्र से अपने पिताजी के लिए टिकट चाह रहे हैं। भाई, नेता जो होते हैं उनके लिए यह व्यवसाय है, मेरा मानना है। सेवा हुआ दो, मतलब कि दोयम दर्जे की बात हो गई, सेवा हुआ तो होता ही रहता है जो होना है। तो इस पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, और रागिनी सोनकर को बीजेपी में जाने की बात कहां से सामने आई है? पेपर पढ़ लीजिए, कहा हम अपने तोड़ देख सकते हैं। डॉक्टर रागिनी सोनकर की भाजपा से नजदीकियां बढ़ी। मछली शहर से विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें अब और तेज होती नजर आ रही है। हाल में मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में आयोजित माटी के रंग रत्नाकर के चित्रा के संग प्रदर्शनी के दौरान उनकी सक्रिय उपस्थिति और भाजपा से जुड़े वरिष्ठ नेताओं के साथ मंच साझा करना। मंच तो साझा किया ही जाता है। इस कला में देश प्रसिद्ध चित्रकार लाल रत्नाकर की कृतियों का उद्घाटन किया गया था दोस्तों, और यहाँ पर फीता कटवाया गया रागिनी सोनकर से। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, संभावित राजनीतिक भविष्य को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया गया है। सूत्रों के अनुसार यदि आगामी चुनाव 2027 में समीकरण अनुकूल रहे तो भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। पिछले कुछ समय से उनके लगातार दिल्ली और मुंबई दौरों तथा क्षेत्र में निजी बैनर के तहत कार्यक्रमों के आयोजन को भी विरोधी दल परिवर्तन की संभावनाओं को देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा इस मसले को लेकर के आगे क्या लिखा है। उन्होंने खुद मुंबई के कार्यक्रम की फोटो खबर समाचार पत्रों में अपने पीआरओ के माध्यम से प्रकाशित होने के लिए भिजवाई है। इससे यही संकेत मिलते हैं कि यह खबर पुष्ट हो रही है। इधर निषाद राज की जयंती मनाना, अपने को निषादों की बहू बताने वाली बयान को लेकर इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि निषाद पार्टी के संजय निषाद भाजपा गठबंधन के साथ है और भाजपा से टिकट लेने के बाद वह भी मछली शहर में चुनाव प्रचार के लिए आ सकते हैं। हालांकि निषाद केवट बिंदु वोट का लाभ इनको मिल सके, क्योंकि मछली शहर विधानसभा सोनकर समाज का वोट नहीं के बराबर है। दोस्तों, इसके पूर्व में वह भाजपा नेता ज्ञान प्रकाश सिंह के गणेश महोत्सव मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज कार्यक्रम में शामिल हुई थी। हम नहीं कह रहे हैं, सब लिखा है इसी में, हमारा कुछ नहीं कहना है। डॉक्टर रागिनी सोनकर की भाजपा नजदीकियां बढ़ी। मुंबई कार्यालय में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के संग गुफ्तगू। एक कृपा शंकर सिंह है जो लड़े थे लोकसभा का चुनाव दोस्तों, बाबू सिंह कुशवाहा ने इनको हरा दिया था। तो नाम की चर्चा बहुत तेज है, और क्या वाकई में रागिनी सोनकर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ सकती हैं? हालांकि इस बात को लेकर के कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करिएगा। नमस्कार।